अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, रिसेंटली एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन निकलकर सामने आया है जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि कान एयरक्राफ्ट का जो पाकिस्तानी वेरिएंट होगा, जिसे रिसेंटली इकबाल का नाम दिया गया है, उसने फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की है। बुनियादी तौर पर उसके एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर ने या उसके स्केल्ड मॉडल ने इसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। इसकी डिटेल्स क्या हैं और ये पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा अहम हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करते हैं। इस वक्त हम जानते हैं कि कान एयरक्राफ्ट का एक प्रोटोटाइप वो अपने टेस्टिंग फेजेस से गुजर रहा है। उसकी फर्स्ट फ्लाइट हो चुकी है और सेकंड और थर्ड प्रोटोटाइप अपने असेंबली फेजेस में है। कान एयरक्राफ्ट को लेकर तुर्की काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी तुर्किया के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान ये दो वो कंट्रीज़ हैं जो ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट का पार्ट हैं। पाकिस्तान के हवाले से कान एयरक्राफ्ट न सिर्फ तुर्किया की एयरफोर्स को सर्व करेगा बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स में भी इसे इंडक्ट किया जाएगा और पाकिस्तान एयरफोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट का पार्ट होगी, बल्कि पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन लाइन को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। एंड इन फ्यूचर अगर इसके बल्क ऑर्डर्स आते हैं तो पाकिस्तान प्रोडक्शन लाइन के थ्रू कान एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन रेट बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये अभी तक के प्लान्स हैं। अब इस दौरान एक वीडियो निकलकर सामने आती है जिसे बहुत से टर्किश सोर्सेज ने भी शेयर किया हुआ है और बहुत से वेरीफाइड सोर्सेज भी इसको कवर कर रहे हैं। इसमें एक स्केल डाउन मॉडल देखा जा सकता है एयरक्राफ्ट का, जैसे आरसी प्लेन्स होते हैं, रिमोट कंट्रोल प्लेन्स छोटे। ये मॉडल है जो कि एक फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट कर रहा है और इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक कान एयरक्राफ्ट जैसा ही है, क्योंकि ये कम्प्लीटली सही तरह देखा नहीं जा सकता कि इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की गई हैं या नहीं, बट इसे इकबाल का नाम दिया गया है और ये कान एयरक्राफ्ट का पाकिस्तानी वेरिएंट होगा। लेकिन अभी तक चूंकि इसकी प्रॉपर इमेजरी हमारे सामने नहीं आई तो इसमें हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि इसके अंदर आइदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की गई हैं या नहीं की गई, क्योंकि इससे पहले ये न्यूज़ मौजूद है कि पाकिस्तान अपने कान एयरक्राफ्ट में कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस कर सकता है। अब ये इकबाल नामी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट या उसका जो एक स्केल डाउन वेरिएंट है, या आप इसे टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर कह सकते हैं, उसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की गई है कामयाबी के साथ। तो बुनियादी तौर पर बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसका फायदा क्या होता है। दोस्तों, ये जो स्केल डाउन वेरिएंट्स होते हैं इनको टेस्ट किया जाता है किसी भी एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को बनाने से पहले और इसे स्केल फ्लाइट टेस्टिंग कहा जाता है। स्केल फ्लाइट टेस्टिंग ये होती है कि बजाय आप एयरक्राफ्ट का पूरा प्रोटोटाइप तैयार करें, आप सबसे पहले उसका एक छोटा स्केल डाउन वेरिएंट बनाते हैं, यानी एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, और उस पर फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट करते हैं। इसी तरह एयरक्राफ्ट के छोटे मॉडल्स बनाए जाते हैं और विंड टनल टेस्टिंग से उन्हें गुजारा जाता है, जहां ये पता लगता है कि एरोडायनामिकली ये कितने ज़्यादा फिजिबल हैं और इन पर बेसिकली हवा कितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से पास थ्रू हो सकती है, यानी कि हवा के स्ट्रीमलाइन फ्लो को चेक किया जाता है। स्केल फ्लाइट टेस्टिंग एक फुल स्केल प्रोटोटाइप की टेस्टिंग की बजाय आपको 80% की फंड्स रिडक्शन प्रोवाइड करता है। स्केल फ्लाइट टेस्टिंग में सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी रेडीनेस का इनिशियल लेवल अचीव किया जाता है। उसके साथ साथ एक बेसिक फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन होती है आपके डिज़ाइन की कि क्या ये डिज़ाइन उड़ने के काबिल भी है या नहीं। ख़ास तौर पर जब कोई नया डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसका पूरा प्रोटोटाइप नहीं बनाया जाता, बल्कि सबसे पहले उसका स्केल डाउन वेरिएंट बनाया जाता है। उसे उड़ाकर देखा जाता है कि क्या वो उड़ने के काबिल है या नहीं। और ये कोई सिर्फ इस पाकिस्तानी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के मामले में नहीं, बल्कि आप ये एयरबस 320 एयरक्राफ्ट को देखें तो ये इसका स्केल डाउन वेरिएंट है जिसको सबसे पहले उड़ाकर टेस्ट किया गया, देन एयरबस 320 को बनाया गया। इसी के साथ साथ आप इंडिया के घातक बॉम्बर ड्रोन को देखें जो कि अभी डेवलपमेंट फेजेस में है, लेकिन सबसे पहले अभी तक उसका सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर या स्केल डाउन वेरिएंट बनाया गया है जिस पर टेस्टिंग कंडक्ट की जा रही है और उसी की बेस पर जो प्रॉपर ड्रोन होगा जो कि काफ़ी बड़े साइज का होगा उससे डेवलप करना स्टार्ट किया जाएगा। इसी के साथ साथ सेस्ना साइटेशन एक्स एयरक्राफ्ट जो कि यूटिलिटी पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है एंड मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, उसका ये स्केल डाउन फ्लाइट टेस्टिंग का मंजर भी आप देख सकते हैं। पाकिस्तान का ये इकबाल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, इसके बारे में ये कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने इसका जो स्केल डाउन वेरिएंट प्रिपेयर किया है ये तुर्किया में किया है या पाकिस्तान में किया है, क्योंकि कुछ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान में इसकी फ्लाइट कंडक्ट की गई है, जबकि कुछ सोर्सेज के मुताबिक इसकी फर्स्ट फ्लाइट तुर्किया में कंडक्ट की गई है। बिकॉज इससे पहले डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर जो तुर्की के हैं उन्होंने अपनी स्पीच में कंफर्म किया था कि 200 से ज्यादा पाकिस्तानी पायलट्स कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट का पार्ट हैं और ये बात उन्होंने 2023 में की थी। एंड इसके बाद ग्रेजुअली मजीद पाकिस्तानी इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस इस प्रोजेक्ट में गए। Within this month, we will be discussing with our Pakistani counterparts
to officially include Pakistan in our national fighter jet program, Kaan, in which close to 200 officials and engineers already take part in the development of this program. And ये स्केल फ्लाई टेस्टिंग पाकिस्तान को स्टेल्थ डिजाइन को समझने में, उसके साथ साथ एक स्टेल्थियर डिजाइन का बेसिक आउटलुक प्रिपेयर करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। एंड फ्यूचर में पाकिस्तान को मजीद ऐसी एस्टेब्लिश्ड फैसिलिटीज की जरूरत है जहां एयरक्राफ्ट पर इनहेंस टेस्टिंग की जा सके, जैसा कि विंड टनल टेस्टिंग होती है और इससे भी आगे के जो मामलात हैं जो अभी पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते, सो उन पर भी पाकिस्तान को तवज्जो देने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल हम ये अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने प्रॉपर अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को प्रिपेयर करने या उसकी डेवलपमेंट का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और इस शानदार जर्नी का एक पहला कदम कामयाबी के साथ उठा लिया गया है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।